कश्यप की दो पत्नियां थी, ऋषि कश्यप की दो पत्नियां कद्रु और विनिता। तो विनिता से अरुण और गरुण का जन्म हुआ था। गरुण जी तो मैं उनका परिचय बता चुका हूँ, और अरुण जो है भगवान सूर्य के सारथी हैं। वो केवल कमर से ऊपर ही उनका शरीर, नीचे कुछ नहीं है। तो अरुण और गरुण दो विनिता से जन्म लिए, और कद्रु से टोटल जो है सभी नागों की उत्पत्ति हुई, नाग और सर्पों की उत्पत्ति हुई है, जो हम लोग अभी विशेष हाँ देखते हैं। तो कद्रु विनिता में आपस में एक तरह से होड़ लगी। कद्रु विनिता जो उच्चैःश्रवा घोड़ा है, उसके पूंछ को लेकर के आपस में बाजी लगी कि उसका पूंछ जो एकदम घोड़ा था उच्चैःश्रवा, वो श्याम वर्ण का नहीं बल्कि श्वेत वर्ण का था। तो कद्रु विनिता में इस बात को बाजी लगी कि ये घोड़े का पूंछ कैसा है। तो कद्रु ने कहा कि घोड़े का पूंछ काला है, विनिता ने कहा कि पूंछ सफ़ेद है। उसने तो सच्चाई रखी सामने, लेकिन अपने को सही सिद्ध करने के लिए, और उसमें शर्त में भी लगाया गया कि जो हार जाएगा वो दासत्व स्वीकार करेगा, यानी एक दूसरे की दासी बनेगी वो। तो कद्रु ने क्या किया कि अपने पुत्रों, कुछ सर्पों को, सर्प काले रंग के होते हैं, भूरे रंग के होते हैं, उन लोगों को भेज करके जा करके उच्चैःश्रवा घोड़ा के पूंछ में लिपटने के लिए कहा। पूंछ काला दिखाई देने लगा, और इधर विनिता जो है अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष जो भी कहें, हार गई। अब उन्हें दासत्व स्वीकार करना पड़ा, छल में हारी, दासत्व स्वीकार करना पड़ा। अब गरुण जी को ये बात अच्छी नहीं लगी कि मेरी माँ दासी बनी हुई है। उसमें यही एक शर्त थी कि दासत्व से मुक्ति आपको तब होगी जब आप अमृत का कलश ले आकर के हमको दे देंगे। तो गरुण जी ने अमृत कलश के लिए यात्रा की, और यात्रा की, फिर वहाँ से देवताओं असुरों में फिर संग्राम शुरू हुआ, और यहाँ तक कि सर्प भी पीछे छीना झपटी में लग गए। तो उस समय भी अमृत कलश को इन 4 जगहों पर रखा गया, और 4 जगहों पर जो अमृत कलश छलका, तो उसी अमृत तत्व को पाने के लिए जो है कुंभ का आयोजन किया जाता है इन 4 जगहों पर। और यही नहीं, एक चीज़ और आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो सर्प उस छीना झपटी में थे, तो वहाँ जहाँ जहाँ अमृत कलश रखा गया, जंगल था, झाड़ था, वहाँ कुश बहुत थे। तो उस अमृत को चाटने के लिए जो है सर्प जो है आगे बढ़े और उस कुश को चाटने लगे अमृत को पाने के लिए। तो कुश का आधार जो होता है बहुत तीव्र होता है, वो नुकीला होता है, इसीलिए किसी की बुद्धि की तुलना कुश के अग्रभाग से की गई है। उसको लोग कहते हैं कि कुशाग्र बुद्धि का लड़का है। कुशल, कुशलता, कुशाग्र, ये सब कुश से ही बने हैं। तो उस कुश को चाटने के कारण सर्पों का जो फन है वो 2 भाग में कट गया, तेज धार के कारण। इसीलिए सर्पों को द्विजीवा कहा जाता है, 2 जीभ है।